भाषा जोड़ी है अपने सिंधी, 21वां संविधान संशोधन 1976 में किया। उसके बाद 3 नई भाषाएं जोड़ी है, नमक, न से नेपाली, मैं से मणिपुरी, कन से कोंकणी। कब जोड़ी गई थी? 1992 में 71वां संविधान संशोधन करके। उसके बाद हेलो दोस्तों, वेलकम द ईटीपी मैथमेटिक्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमारे संविधान में सम्मिलित कौन कौन सी भाषाएं हैं, यानी कि हमारे संविधान में लिखित रूप से कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। इससे पहले हम संविधान की बात करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे भारत का संविधान है, जिससे बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का वक्त लगाता है, यानी कि लगभग 3 साल का वक्त लगा था हमारे संविधान को बनने में। तो देखिए, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और संविधान के कुछ भाग को इस दिन लागू कर दिया गया था, 26 नवंबर 1949 को। इसलिए हम इस दिन हम मनाते हैं संविधान दिवस। 26 नवंबर 1949 को मनाते हैं संविधान दिवस। लेकिन 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान को लागू कर दिया गया था, इसलिए हम 26 जनवरी को मनाते हैं गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी 1950 तक हमारे संविधान में कुल 14 भाषाएं सम्मिलित थी, लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में हमारे संविधान में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं, यानी कि 8 भाषाएं नई जोड़ी गई हैं। यह टॉपिक हमारे लिए 3 सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण है। अगर हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो पॉलिटी में हम पढ़ेंगे कि जो ये 8 नई भाषाएं जोड़ी गई हैं, इन्हें कब जोड़ी गई थी, यानी कि हमारे संविधान में कुछ भी चीज जोड़ने या उसे हटाने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। कौन कौन से संविधान में संशोधन किए गए थे इन 8 भाषाओं को जोड़ने के लिए, पॉलिटी में हम ये पढ़ते हैं। अगर हम हिंदी में पढ़ते हैं तो हिंदी की शुरुआत ही इसी टॉपिक से होती है। अगर हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं तो आर्ट एंड कल्चर में भाषा और साहित्य नाम से एक टॉपिक है, उसमें भी अपन यही चीज पढ़ते हैं। तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही जब हमारा संविधान बना था उस वक्त हमारे संविधान में 14 भाषाएं थी। तो देखिए, अब 14 भाषा कौन कौन सी थी। दक्षिण भारत से शुरू करते हैं। 4 भाषा आपको पता होगी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, 4 भाषाएं तो ये। अब देखिए ऊपर चलते हैं उड़ीसा में होती है उड़िया। फिर आते हैं महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, कश्मीर में कश्मीरी, और पश्चिम बंगाल में बोलते हैं बंगाली, असम में बोलते हैं असमिया। ठीक है, देखिए तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया उड़ीसा में, मराठी महाराष्ट्र में, गुजराती, पंजाबी, कश्मीरी और बंगाली और असम में बोलते हैं असमिया। उसके बाद उर्दू, संस्कृत और हिंदी। 14 भाषाएं ये हो चुकी हैं। ठीक है, अब देखिए 15वीं भाषा जोड़ने के लिए हमने संविधान में संशोधन किया। 21वां संविधान संशोधन किया हमने 1976 में। 21वां संविधान संशोधन किया अपन ने 1976 में, और 15वीं नई भाषा जोड़ी सिंधी। ठीक है, उसके बाद अपन ने क्या 71वां संविधान संशोधन 1992 में, और 3 नई भाषाएं जोड़ी। कौन सा संविधान किया? 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 नई भाषाएं जोड़ी है। भाषाएं कौन सी जोड़ी है? नमक, याद रखिएगा, न, म, क, 16, 17, 18। देखिए, न से बनती है नेपाली, म से बनती है मणिपुरी, क से बनती है कोंकणी। ठीक है, नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। 18 भाषाएं हो चुकी हैं। उसके बाद अपन ने एक और संविधान संशोधन किया, 92 संविधान संशोधन 2003 में। 92 संविधान संशोधन 2003 में 4 नई भाषाएं जोड़ी है। ठीक है, 18 तो ये जो चुकी है, 19, 20, 21 और 22। देखिए कौन कौन सी भाषाएं जुड़ी है? 4 नई भाषाएं जोड़ी है। देखिए, डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली। ये 4 भाषा याद रखनी है आपको, बाकी तो इनमें याद रखने जैसा कुछ है नहीं। देखिए, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, 4 भाषाएं तो ये। 5वीं उड़िया, 6ठी है मराठी, फिर गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, कश्मीर में कश्मीरी, बंगाल में बंगाली, असम में असमिया, हिंदी, संस्कृत और उर्दू। 14 भाषा ये हो चुकी है। उसके बाद 15वीं भाषा जोड़ी है अपने सिंधी, 21वां संविधान संशोधन 1976 में किया। उसके बाद 3 नई भाषाएं जोड़ी है, नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी, कन से कोंकणी। कब जोड़ी गई थी? 1992 में 71वां संविधान संशोधन करके। उसके बाद 4 नई भाषाएं जोड़ी है, 2003 में जोड़ी है, 92 संविधान संशोधन करके। कौन कौन सी भाषा जोड़ी है? डोगरी, मैथिली, बोडो और संथाली। ये 22 भाषाएं हैं जो हमारे संविधान में है, लिखित रूप से है। अब देखिए, याद रखने वाली बात है कि इंग्लिश भाषा हमारे संविधान में लिखित रूप से सम्मिलित नहीं है। आपको 4 भाषाएं देकर के पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी भाषा हमारे संविधान में सम्मिलित है। तो ये पूरा 22 भाषाएं हो चुकी हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।